साथ में हर व्यक्ति बहुत बड़ी भावनाओं के साथ में जुड़ा हुआ होता है, बहुत खूबसूरत भावनाओं के साथ में जुड़ा होता है। सबकी जान होती है माँ। तो माँ को स्मरण करने, सरस्वती माँ का हम लोगों ने स्मरण किया, थोड़ा सा अपनी माँ को स्मरण करेंगे हम लोग यहाँ पर इस गीत के साथ में। सभी का सुना हुआ गीत है, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, दुखने लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखने लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। धन्यवाद। Good morning everyone. Myself Anita Nigam, Assistant Teacher, GHS केड़ारी महोबा। आज द्वितीय दिवस का प्रतिवेदन पढ़ना है।
22 तारीख और 23 तारीख को हम लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। बीच में 2 दिवस का अवकाश हो रहा तो शायद कुछ चीजें विस्मृत हो गई हो, तो 23 तारीख को आज 26 तारीख से जोड़ने का प्रयास करते हैं। थोड़ा प्रतिवेद पढ़ते हैं हम, एक रिवीजन द्वितीय दिवस का। स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्विटी के अंतर्गत पावर एंजल सशक्तिकरण एवं नेतृत्व क्षमता प्रदान करने हेतु सुगमकर्ता की 3 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का दिनांक 23 दिन शुक्रवार को द्वितीय दिवस रहा। कार्यशाला की शुरुआत सरस्वती वंदना से की गई। प्रशिक्षणार्थी श्रीमती अनीता निगम के द्वारा हे शारदे मां सरस्वती वंदना कराई गई, जिससे कार्यशाला का संपूर्ण वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर गया और एक नवीन चेतना के साथ द्वितीय दिवस की कार्यवाही प्रारंभ की गई। सर्वप्रथम साथी श्री मनीष पाठक जी के द्वारा प्रथम दिवस का प्रतिवेदन आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया। अधिगम स्तर उच्च करने तथा कक्षा में नवीन ऊर्जा लाने के लिए साथी शिक्षिका श्रीमती प्रीति बाला एवं उनके साथियों के द्वारा एक प्रेरक गीत राह की मुसीबतों को पार कर चलो प्रस्तुत किया गया। प्रेरणादायक गीत के साथ ही सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए एमटी महोदय के निर्देश पर प्रथम दिवस के अवशेष प्रोजेक्ट वर्क्स की प्रस्तुतिकरण हुई। तत्पश्चात एमटी महोदया रत्ना शर्मा जी एवं उनके साथी सहयोगियों के द्वारा जेंडर तथा लिंग में भेद को स्पष्ट करने हेतु एक गतिविधि कराई गई। इसके लिए सदन में उपस्थित सभी प्रशिक्षणार्थियों ने एक विस्तृत चर्चा में प्रतिभाग किया। अंततः एमटी महोदय श्री राम सेवक निरंकारी जी के द्वारा एक प्रमाणित परिभाषा के माध्यम से जेंडर और लिंग के अंतर को स्पष्ट किया गया। साथ ही एक रोचक गतिविधि काश मैं डैश होता मेरे अंदर डैश है कराई गई। इसी गतिविधि के मध्य सदन में उपस्थित काव्य को अपने भावों और शब्दों से सुसज्जित करने वाले कवि श्री संतोष कुमार माधव जी के द्वारा महिला सशक्तिकरण पर खूबसूरत पंक्तियां सदन में प्रस्तुत की गई। सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तत्पश्चात एमजी महोदय श्री अशोक शुक्ला जी के द्वारा मीना मंच विषय पर सदन की भ्रांतियां दूर करी गई और स्पष्ट किया गया कि किस प्रकार से पावर एंजल और मीना मंच के सदस्यों की सहभागिता विद्यालय के विभिन्न कार्यों में समितियां बनाकर सुनिश्चित की जाए। पुनः जीवन की वास्तविकता का परिचय कराता हुआ एक खूबसूरत प्रेरक गीत हम जान गए इन धुले पुते चेहरों में नहीं है सच्चाई, एमटी महोदया रत्ना शर्मा जी के द्वारा खूबसूरत हाव भाव के साथ प्रस्तुत किया गया और सदन ने तालियां बजाकर गाते हुए इस गीत का आनंद लिया। तत्पश्चात श्री अशोक शुक्ला जी के द्वारा किशोर किशोरियों के जीवन से संबंधित मुद्दों पर आधारित 12 सत्रों का संचालन पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों से जोड़कर पढ़ाए जाने और स्वयं के आकलन हेतु प्रत्येक सफलता पर एक एक तारा व एक एक तितली अपने मनपसंद रंग से रंगने के विषय में बताया गया। विषय की स्पष्टता हेतु संपूर्ण सदन को 12 समूहों में विभाजित कर दिया गया। इस प्रकार इस बार दिए गए प्रोजेक्ट को 5 चरणों को पार करते हुए विषय की स्पष्टता को प्रदर्शित करना था। मध्यावकाश का समय हुआ, सभी ने भोजन का आनंद लिया। सदन के सभी प्रशिक्षणार्थी द्वितीय दिवस की द्वितीय पाली में प्रतिभाग करने हेतु आवंटित 12 समूहों में अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सदन में प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षण से जुड़े हुए चलचित्र दिखाए गए। तत्पश्चात सभी संबंधित प्रोजेक्ट पर मंथन करते हुए क्रियाशील हो गए। सदन की क्रियाशीलता का खूबसूरत रूप उनके प्रस्तुतिकरण में दिखाई दिया, जो कि प्रशिक्षकों और प्रशिक्षणार्थियों को दिए गए प्रशिक्षण की सार्थकता को प्रदर्शित करता है।
रिकॉर्डिंग कर लिया। ये सुनिएगा कि जो जो क्रियाशीलता हमारे कक्षा में दिखाई दी, उस क्रियाशीलता का बहुत ही खूबसूरत रूप जो है उसके प्रस्तुतिकरण में दिखाई दिया जब हम लोगों ने उस चीज को प्रस्तुतिकरण किया, जो कि प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को दिए गए प्रशिक्षण की सार्थकता को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार राष्ट्रगान के साथ ही कार्यशाला के द्वितीय दिवस की कार्यवाही का सफलतापूर्वक संपन्न हुई। नारी सशक्तिकरण पर कुछ लाइन है, मैं खुद नहीं लिखती, मैंने भी कहीं से की हैं तो उसे पढ़ देती हूँ। बहुत अच्छी लाइनें हैं, सुनिएगा ध्यान से। नारी के ऊपर है, नारी तुम खास हो, तुम हर एहसास हो, तुम दिल से मोम और इरादों से फौलाद हो। लोग कहते हैं तुम बहुत ही हो, पर रिश्तों की डोर भी तो पिरोती। तुम कोमल भी हो, तुम कठिन भी हो, तुम आसान कभी जटिल भी हो। तुम धरती हो, तुम जननी हो, कभी भूचाल पर हमेशा बेमिसाल हो। तुम कभी कविता हो, कभी पूरी कहानी, तुम खुद के लिए खास हो और हो अपनी दुनिया की रानी। कभी रुको मत, कभी डरो मत, दुनिया की परिभाषा से तुम चलो मत। तुम जीवन देती हो तो खुद की शर्तों पर जीना भी सीखो। जिम्मेदारी लो पर बोझ नहीं, तुम अपनी रचना बनो, किसी की खोज नहीं। धन्यवाद। अपना समय और पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपनी सूझबूझ, इसी कहानी में देखिए आपने बताया इन्होंने अभी कि सूझबूझ से उन्होंने बच्चों ने कितना बढ़िया काम किया, अदरा कीर्ति तारा ने। तो अपनी सूझबूझ और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान बहुत कम समय में हम कर सकते हैं। किसी भी विषय या चीज की सच्चाई जाने बिना हमें हमेशा अंधविश्वास उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार इसी पूरी कहानी में ये विज्ञापन के द्वारा हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए और हमारे जो आदर्श रूप निर्धारित करे गए उस पर नहीं जाना चाहिए। हमेशा अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। बेटी को मत समझो भार, बेटी तो है जीवन का, बेटी को मत समझो भार, बेटी तो है जीवन का, बेटी को मत समझो भार, बेटी तो है जीवन का। आधा और फिल्म स्टार का पहरा, आधा फूल जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक चीज जो मुख्य तौर पर निकल करके हमारी इस पूरी स्टोरी से आती है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो चीजें चमकती हैं वो सोना नहीं। सो एक ही सपना स्कूल तक पहुंचे हर बच्चा अपना। हम सबका एक ही सपना, हम सबका एक ही सपना, हर बच्चा। हम सबका एक ही सपना, हम सबका एक ही सपना। हम सभी लोग जानते हैं कि ये हमारी जो गतिविधि है वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूल को बहुत अच्छे से संचालित करने के लिए ये शुरुआती गतिविधि है, गतिविधि नंबर 1 है। हमारा प्रशिक्षण का सत्र पहला है और हमें जो टॉपिक मिला है वो है स्कूल हर दिन आए। तो हम एक गतिविधि के माध्यम से जो है आपके सामने अपनी बात को रखेंगे। हम सभी लोग पूर्व माध्यमिक विद्यालय महोबा से कनेक्टेड हैं और आप हमारे विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हैं, आप सुगमकर्ता हैं और ये सभी बच्चे हैं। तो अब आप देखिए हम लोग कैसा प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या बात है, आज बड़े कम बच्चे दिख रहे हैं। यस मैम। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम इस बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारे सत्र का पहला दिन है और मैं चाहती हूँ कि ये पहला दिन आपका यादगार दिन हो, इसलिए एक बड़ी प्यारी सी गतिविधि कराने जा रही है नीला मैडम। यस मैम। सब लोग देखिए और मजा कीजिए और हम इस तरीके से अपनी पढ़ाई को रोचक भी बनाएंगे। ओके मैम। चलिए बच्चे, हम लोग खेल की तैयारी कर रहे हैं। यस मैम। खेल की तैयारी कर रहे हैं, उसके कुछ नियम हैं। खेल का नाम है गेंद तड़ी।
उसमें आपको 10-15 मीटर की दूरी पर एक रेखा खींचना। यस मैम। और उसमें आपको गेंद तड़ी के खेल में रबर की एक गेंद है। हाँ, और उसके नियम है, अगर खिलाड़ियों के घुटने के नीचे और पंजे के ऊपर मार देंगे तो वो खिलाड़ी आउट हो जाएगा। ओके मैम। पहला राउंड गेंद तड़ी का शुरू हुआ। यस मैम। यस, आउट हो गई हैं। चलिए, आप आउट हो गई हैं, आप साइड में आ जाइए। नेक्स्ट, आप भी आउट हो गई हैं। चलिए, घुटने के नीचे लग रही है। आपके नियम के हिसाब से आप घुटने के नीचे या आपके पंजे में अगर बॉल लग जाती है तो आप गेम से आउट हो जाएंगे। आप आउट नहीं हुई हैं, वेरी गुड। आप बच्चों को मजा आया? गेम खेल के बहुत मजा आया ना? तो हिप हिप आप रोज स्कूल आएंगे? पक्का है? चलिए, सभी बच्चे अपने अपने क्लास में बैठ जाइए। ओके, नाउ इट्स अटेंडेंस टाइम। यस मैम। सभी बच्चे आ गए क्लास में? चलिए, अटेंडेंस ले रहे हैं। पूनम, राजू, संगीता, मुनीरा, कीर्ति नहीं आई मैम। नहीं आई कीर्ति? उसके घर में उसका छोटा भाई है मैम, तो उसे खिलाने के लिए घर में रुकी हुई है, उसके घर में कोई नहीं। रूबी, चंपा, अनीता। अब अनीता क्यों नहीं आई? ये क्या बात है मैडम? देखिए, कम उपस्थिति हो रही है, जरा पता करिए ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, बाकी बच्चों के भी चर्चा करेंगे। बताइए, आप लोग भी बताइए क्या कारण है, गांव में जाते हैं क्यों बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते हैं ना? उनसे संपर्क करिए। और अनियमित जो बच्चे आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी आप लोग जाते हो अपने दोस्तों के बीच, उनसे बात करते हो क्या कारण है, कौन कौन से उनके कारण है वो विद्यालय नहीं आ पाते हैं। और आपने देखा होगा जो दिव्यांग बच्चे हैं वो भी विद्यालय आने में असमर्थ रहते हैं। उनको कभी आपने पूछा क्या कारण है कि विद्यालय आने में असमर्थ रहते हैं और वो मुख्य विद्या शिक्षा के मुख्य धारा से दूर भाग रहे हैं? क्या उनको रुचि नहीं बढ़ रही है? मैम, सीमा को चलने में परेशानी है, वो स्कूल अपने से नहीं आ सकती है। कोई ना कोई बच्चा कोई ना कोई उसके घर का सदस्य अगर उसे छोड़ने आता है तो वो आती है, और आज उसके यहाँ कोई भी नहीं था इसलिए वो नहीं आई। और सीता भी इसीलिए नहीं आई है, सीता का भाई को देखने के लिए घर में कोई नहीं था, तो इसलिए वो घर ही में रुक गई है। मैडम राजू खेत पे खाना देने गया, उसकी अम्मा कह रही थी खाना देने आना, आज इसको ले जाना। बात नहीं किया उससे कि चलो स्कूल में चलेंगे, कितनी रुचिकर गतिविधि होती है, पुस्तक मिलते हैं और साथ साथ मध्याह्न भोजन भी मिलता है। प्रेरित नहीं किया चलने विद्यालय चलने? ये मैम कहा था, वो कह रहे थे हम कल से आएंगे। ठीक है, फिर प्रयास करिएगा। जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनकी चिट्ठी बना के आपको देती हूँ। आप मीडिया मंच के सकते हो कि पावर इंजन की मदद से पता करें कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे। चलिए, आज बच्चे का हम लोगों ने चर्चा किया बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका कुछ उपाय ढूंढा जाए। तो सभी मीना एंजल और मीना पावर एंजल सभी लोग मिलके इनका ग्रुप बना दे रहे हैं, 4-4-5 वाले बच्चे, और आपका दिन और समय निर्धारित कर दे रहे हैं। और आप स्कूल बच्चों से जाके संपर्क करिएगा और पूछिए क्या कारण है, वो विद्यालय क्यों नहीं आ पा रहे। ओके मैम, अब शुरुआती गतिविधि है, गतिविधि नंबर 1 है। हमारा प्रशिक्षण का सत्र पहला है और हमें जो टॉपिक मिला है वो है स्कूल हर दिन आए। तो हम एक गतिविधि के माध्यम से जो है आपके सामने अपनी बात को रखेंगे। हम सभी लोग
विद्यालय महोबा से कनेक्टेड है और आप हमारे विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हैं, आप सुगमकर्ता हैं और ये सभी बच्चे हैं। तो अब आप देखिए हम लोग कैसा प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या बात है, आज बड़े कम बच्चे दिख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम इस बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारे सत्र का पहला दिन है और मैं चाहती हूँ कि ये पहला दिन आपका यादगार दिन हो, इसलिए एक बड़ी प्यारी सी गतिविधि कराने जा रही है लीला मैडम। सब लोग देखिए और मजा कीजिए और हम इस तरीके से अपनी पढ़ाई को रोचक भी बनाएंगे। चलिए बच्चे, हम लोग खेल की तैयारी कर रहे हैं। खेल की तैयारी कर रहे हैं, उसके कुछ नियम हैं। खेल का नाम है गेंद तड़ी। उसमें आपको 10-15 मीटर की दूरी पर एक रेखा खींचना है। और उसमें आपको गेंद तड़ी के खेल में रबर की एक गेंद है और उसके नियम है। अगर खिलाड़ियों की घुटने के नीचे और पंजे के ऊपर मार देंगे तो वो खिलाड़ी आउट हो जाए। पहला राउंड गेंद तड़ी का शुरू हुआ। यस, आउट हो गई हैं। चलिए आप आउट हो गई हैं, आप साइड में आ जाइए। थैंक्स। आप भी आउट हो गई हैं। घुटने के नीचे लग रही है। आपके नियम के हिसाब से आप घुटने के नीचे या आपके पंजे में अगर बॉल लग जाती है तो आप गेम से आउट हो जाएंगे। आप आउट नहीं हुई है, वेरी गुड। आप बच्चों को मजा आया, गेम खेल के बहुत मजा आया ना? तो हिप आप रोज स्कूल आएंगे? पक्का है? चलिए सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में बैठ जाइए। ओके, नाउ इट्स अटेंडेंस टाइम। यस मैम। सभी बच्चे आ गए क्लास में? पूनम, राजू, संगीता, मुनीरा, कीर्ति नहीं आई मैम, कीर्ति नहीं आई। उसके घर में उसका छोटा भाई है मैम, तो वो उसे खिलाने के लिए घर में रुकी हुई है, उसके घर में कोई नहीं। रूबी, चंपा, अनीता। अब अनीता क्यों नहीं आई? ये क्या बात है मैडम, देखिए कम उपस्थिति हो रही है, जरा पता करिए ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, बाद में बच्चों के बीच चर्चा करेंगे। बताइए आप लोग भी देखिए कम उपस्थिति हो रही है, जरा पता करिए ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, बाद में बच्चों के बीच चर्चा करेंगे। बताइए आप लोग भी बताइए क्या कारण है, गांव में जाते हैं क्यों बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते हैं ना? उनसे संपर्क करिए। और अनियमित जो बच्चे आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी आप लोग जाते हो अपने दोस्तों के बीच, उनसे बात करते हो क्या कारण है, कौन कौन से उनके कारण है तो विद्यालय नहीं आ पाते हैं। और आपने देखा होगा जो दिव्यांग बच्चे हैं वो भी विद्यालय आने में असमर्थ रहते हैं। उनको कभी आपने सोचा क्या कारण है कि विद्यालय आने में असमर्थ रहते हैं और वो मुख्य विद्या शिक्षा के मुख्य धारा से दूर भाग रहे हैं? क्या उनको रुचि नहीं बढ़ रही है? मैम, सीमा को चलने में परेशानी है, वो स्कूल अपने से नहीं आ सकती है। कोई ना कोई बच्चा उसे घर का सदस्य अगर उसे छोड़ने आता है तो वो आती है, और आज उसके यहाँ कोई भी नहीं था इसलिए वो नहीं आई। और सीता भी इसीलिए नहीं आई है, सीता का भाई को देखने के लिए घर में कोई नहीं था, तो इसलिए वो घर ही में रुक गई है। मैडम राजू खेत पे खाना देने गया, उसकी अम्मा कह रही थी खाना देने आना, आज इसको ले जाना। बात नहीं किया उससे कि चलो स्कूल में चलेंगे, कितनी रुचिकर गतिविधि होती है, पुस्तक मिलते हैं और साथ साथ मध्याह्न भोजन भी मिलता है। प्रेरित नहीं किया चलने विद्यालय चलने की? ये मैम कहा था, वो कह रहे थे हम कल से आएंगे।
ठीक है, फिर प्रयास करिएगा। जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनकी सूची बना के आपको देती हूँ। आप मीडिया मंच पे सकते हो कि पावर इंजन की मदद से आप बताइए कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे। चलिए, आज बच्चे का हम लोगों ने चर्चा किया बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका कुछ उपाय ढूंढा जाए। तो सभी मीना एंजल और मीना पावर एंजल सभी लोग मिलके इनका ग्रुप बना दे रहे हैं, 4-4-5 वाले बच्चे, और आपका दिन और समय निर्धारित कर दे रहे हैं। और आप स्कूल बच्चों से जाके संपर्क करिएगा और पूछिए क्या कारण है, वो विद्यालय क्यों नहीं आ पा रहे। ओके मैम। अब स्टोरी को उससे कहेंगे एक रियल स्टोरी जो उसको अपने घर में जाकर के एक्ट करनी होगी, और प्रत्येक बच्चा अपने घर जाएगा और जाकर के अपनी स्टोरी घर में परफॉर्म करेगा। एक स्टोरी आपको सुनाती हूँ।